आप सभी को नमस्ते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रक्तपित्त। रक्तपित्त से रिलेटेड हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, रक्तपित्त से रिलेटेड हम इसमें जो है परिचय पढ़ने वाले हैं, उसके बाद निरुक्ति, उसके बाद निदान, उसके बाद संप्राप्ति, भेद, गति, साध्य असाध्य और चिकित्सा जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये जो 8 हैं इनको 8 पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में ही पूछा जाता है। तो इसमें जो है पॉइंट वाइज अगर आप याद रखेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपको पॉइंट्स वाइज ही वहाँ पे लिखने के आंसर लिखने के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए कैसे हम इसे याद करेंगे। तो सबसे पहला है परिचय। परिचय में जो है रक्तपित्त को महागत की संज्ञा दी है, महावेग कहा गया है, अग्नि। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है, महागत या फिर इसे ही कहा गया है कि अग्नि व शीघ्रकारी। मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये जो है अत्यंत विनाश करने वाली व्याधि होती है अग्नि के समान, इसलिए इसे कहा गया है। ठीक है, तो इसका और क्या क्या नाम दिया गया है कि महागत भी कहा गया है और अत्यंत वेग वाली महावेग। तो इसको आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि महागत किसे कहा गया है, तो रक्तपित्त को, और महावेग भी रक्तपित्त को कहा गया है। तो ये इसके परिचय में हमने पढ़ा। इसके बाद जो है हम इसकी निरुक्ति और परिभाषा। निरुक्ति और परिभाषा जब हम देखते हैं तो रक्तपित्तम, तो इसमें हमें क्या, तो देखिए इसमें जो श्लोक है कि रक्तम चा पित्तम चा इति रक्तपित्तम, मतलब रक्त और पित्त दोनों, यहाँ पे जो पित्त के द्वारा रक्त की दुष्टि होने से रक्तपित्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रक्तम चा पित्तम चा इति रक्त पित्तम, इस ये जो निरुक्ति है ये कैसे वो करेंगे, तो जो पित्त है उसके द्वारा रक्त की दुष्टि होती है और उससे फिर रक्त पित्त होता है। परिभाषा में देखेंगे तो इसमें बताएंगे आप कि दूषित जो पित्त होता है या प्रकोपित जो पित्त होता है वो शरीरगत रक्त से मिल जाने और रक्त के समान ही वर्ण और गंध वाला हो जाने से जो व्याधि उत्पन्न होती है वो रक्तपित्त कहलाती है। तो मतलब सबसे पहले दूषित कौन हुआ, पित्त हुआ, वो किसको रक्त में जाके मिला और उसे दूषित किया। उसके बाद जो है रक्त के समान ही गंध और वर्ण वाला हो जाने के कारण जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे हम रक्तपित्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है तीसरा निदान। तो निदान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखेंगे निदान में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो निदान में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पैथिक आहार विहार देखेंगे। तो पैथिक आहार विहार कौन कौन से मिलेंगे, क्योंकि हम रक्त पित्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें पित्त से रिलेटेड ही आहार विहार मिलेंगे निदान में। तो जैसे कि उष्ण एवं तीक्ष्ण, अम्ल, लवण और क्षार पदार्थों का जो अति सेवन करते हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद है श्रमो उत्पादक कार्य, जो कि बहुत ज़्यादा श्रम उत्पादक कार्य हैं उसके लिए। तो वो कौन कौन से हैं, जो अत्यधिक व्यायाम करते हैं, मार्गगमन, अत्यधिक मार्गगमन करते हैं, भार वाहन और धूप जो है वो जो धूप सेवन करते हैं उनके लिए है। ठीक है, इसके साथ ही मनोविकार कौन कौन से हो जाएंगे, तो मनोविकार में क्रोध, शोक, भय और द्वेष, ये जो है ये मनोविकार के निदान है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है इन सभी को। इसके बाद जो है निदान के बाद आता है हमारा संप्राप्ति। तो संप्राप्ति चक्र जब हम इसका बनाते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है कि निदान का जैसे ही सेवन करता है, ठीक है, निदान सेवन से पित्त का प्रकोप होता है। पित्त के प्रकोप से क्या होता है कि प्रकोपित पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि होती है। ठीक है, रक्त की दुष्टि होने के बाद क्या होता है कि शरीर के ऊर्ध, अधा और उभय मार्ग में पित्त जो है, पित्त किसको दूषित करेगा, रक्त को, रक्त को दूषित करके रक्त को निकालने लगता है। ठीक है, उभय, अधा और ऊर्ध मार्ग में, और उससे हमारी रक्तपित्त व्याधि होती है। ठीक है, तो ये इसकी संप्राप्ति है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो है भेद, कि इसके भेद कितने होते हैं। तो आप भेद देखेंगे तो भेद के प्रकार अलग अलग टाइप से हम यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर हम भेद की बात करते हैं तो एक गति भेद होती है और एक दोष अनुसार भेद होता है। जब गति अनुसार देखेंगे तो दो भेद होते हैं, एक होता है ऊर्ध्व, एक होता है अधा रक्तपित्त। ठीक है, दो होते हैं, ऊर्ध्वाग और अधोग। ठीक है, उसी प्रकार जब दोष अनुसार देखेंगे तो हमें 7 प्रकार के मेनली मिलते हैं। तो वो कैसे हो जाएंगे, तो देखिए वातज, पित्तज, कफज, उसके बाद जो है द्वंद्वज मिलेंगे हमें। तो कौन कौन से मिलेंगे द्वंद्वज, वातज पित्तज, पित्तज कफज और वातज कफज। उसके बाद जो 7वां है हमारा वो है सन्निपातज। ठीक है, तो इस प्रकार जो है लास्ट जो है हमारा सन्निपातज। ठीक है, तो इस प्रकार ये 7 भेद हमें मिलते हैं। इसके बाद जो है गति और इसके द्वार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए गति
और द्वार, तो गति हमने गति और द्वार की बात कर रहे हैं। तो देखिए द्वार जो है वो कौन कौन से द्वार, द्वार कहने का मतलब है कि किस किस मार्ग से ये बाहर आता है। तो देखिए ऊर्ध्वग भी होता है और अधोग भी होता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वग में कौन सा है और अधोग में कौन सा है? तो ऊर्ध्वग में जैसे कि 2 नाक, 2 कान, 2 आँखें और 1 मुख, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक, कि यहाँ पे 7 और अधोग में 2, 1 गुदा और 1 मूत्र मार्ग, ठीक। तो इस प्रकार ये टोटल 9 हो जाते हैं, ठीक, इसके द्वार, ठीक है। इसके बाद जो है गति जो है वो आपको पता है कि ऊर्ध्व गति और अधा गति, ठीक है। इसके बाद जो है साध्य असाध्यता की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि साध्य जो होता है, साध्य में क्या हो जाएगा कि जो ऊर्ध्वग रक्तपित्त है, जो ऊर्ध्व से निकल रहा है वो साध्य होता है, ठीक है। याप कौन होता है? जो अधोग होता है, जो अधोभाग से निकल रहा है वो याप है। और असाध्य कौन है? जो उभय मार्ग से निकल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो साध्य है वो ऊर्ध्व मार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त है वो साध्य है, जो अधो मार्ग से निकलता है वो याप है, और असाध्य कौन सा है? उभय मार्ग से निकलने वाला। इसके बाद इसकी समान चिकित्सा हम क्या करते हैं? और देखिए समान चिकित्सा जो हम करते हैं इसमें जो समान चिकित्सा की जाती है वो है कि ऊर्ध्वगत अगर रोग होगा, कहने का मतलब है कि ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है तो उसमें आप क्या करेंगे? विरेचन करवाएंगे, अपोजिट चिकित्सा करवाई जाती है, ठीक है। और यदि अधोगत रक्तपित्त है तो उसमें वमन करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो भी पढ़े हैं कि ऊर्ध्वगत रोगों में वमन कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट चिकित्सा कराई जाती है। और अधोगत में हमने पढ़ा है कि विरेचन करवाना चाहिए, लेकिन इसमें अपोजिट चिकित्सा चलती है कि ऊर्ध्वगत जो रक्तपित्त है उसमें विरेचन और जो अधोगत रक्तपित्त है उसमें वमन। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ये एक दूसरे से क्रिस क्रॉस होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों को ही लिख दिया है कि जो सामान्य चिकित्सा बताई जाती है वो रक्तपित्त में कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। कहने का मतलब है कि अपोजिट चिकित्सा यहाँ पे दी जाती है, इसलिए। इसके बाद जो है इसकी चिकित्सा करने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स बनाई है, तो उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि रक्तपित्त में लंघन और रक्त देकर तर्पण पेय औषध दो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि रक्त पित्त में लंघन, आपको इसको याद करना है। आप 3 से 4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि रक्त पित्त में लंघन और रक्त देकर तर्पण पेय औषध दो। तो जो रक्त पित्त है उसमें लंघन, तो लंघन किसको करवाएंगे? जिसके में आम बन गया है, जो कि आम पचनार्थ का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आम से भी रक्त पित्त माना गया है, ठीक है। उसके बाद है कि रक्त किसका देना है? तो जांगल पशु पक्षियों का जो मांस है उसको हमको रक्त देना है, ठीक है। जांगल पशु पक्षियों के जो मांस है उसका रक्त हमको देना है। तर्पण, उसके बाद हमने कहा कि तर्पण में जो हमारा ट्रिक है वो है KAL, मतलब काल से क्या हो जाएगा? खजूर आदि तर्पण, अम्ल आदि तर्पण और लाजा आदि तर्पण। तो इस प्रकार आपको याद रखना। और चौथा नंबर है पेया का। पेया में भी आपको CPU याद रखना है। C से आ जाएगा चंदन आदि पेय, P से आ जाए प्रियंगो आदि पेय और U से आ जाएगा उशीर आदि पेय। तो इस प्रकार आपको ये जो है याद रखना। तर्पण और पेय के लिए यहाँ पे CPU और यहाँ पे काल, ठीक है। अब जो है औषध का बचता है, तो औषध हम इस स्लाइड में देखते हैं कि औषध को हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए औषध के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो है कि पद्मा को रक्तपित्त हुआ तो द्राक्षा के साथ 3 तिक्त वाला औषध दो, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो है अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि पद्मा को रक्तपित्त हुआ, तो आपको ये भी याद नहीं रखना कि किसमें हुआ, मतलब रक्तपित्त एक ही उसको हुआ, किसको हुआ? पद्मा को, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें अगर पद्मा को हुआ तो पद्मा से आ जाएगा पद्मक आदि क्वाथ, ठीक है। फिर रक्तपित्त हुआ तो द्राक्षा, तो द्राक्षा से देखिए द्राक्षा आदि योग होता है, ठीक है। सात के साथ से आ जाएगा शतावरी क्षीर, ठीक है। और 3 तिक्त वाला, ठीक है, 3 तिक्त वाला औषध दो। तो 3 तिक्त वाले कौन कौन से आ जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे आपको याद करना है कि तिक्त षडपल घृत, उसके बाद है तिक्त किरातिक्त आदि क्वाथ, किरातिक्त आदि चूर्ण, और वाला से से लेना है वासा आदि घृत, जो कि इसका रोग अधिकार है। तो इसको आपको याद रखना है कि रोग अधिकार कौन है, इसको रोग अधिकार माना गया है। इसके बाद जो है हमारा एक जो है कोटेशन है, ये मेनली पूछा जाता है, इसलिए हमने इसे अलग से लिखा है कि ये जो है ये मेनली पूछ लिया जाता है। तो रक्तपित्त 508, इसको आपको याद रखना है। 5 से होता है पंच मूल आदि घृत, ये कॉमनली दिया जाता है इसलिए इसे
ठीक है, और पूछा भी जाता है। शतावरी घृत, उसके बाद है 508, तो 5 से हो जाएगा पंच मूलादि घृत, 100 से हो जाएगा शतावरी घृत, और 8 से हो जाएगा अट्रूसक आदि क्वाथ। तो इसको आपको अलग से याद करके रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा रक्त पित्त जो है, ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स में इसको याद रख सकते हैं, और इसको एग्ज़ाम पे लिखने में हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमने इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।